गाइज, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू एसएम क्लासेस। पिछली वीडियो में आपसे प्रोजेक्शंस की बात की, डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस के आर्टिकल से बात की मैंने, और भी बहुत सारे टॉपिक से डिस्कशन किया आपसे। अब मुझे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर डिस्कशन करना है आपसे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करूँगा आपसे। एक एग्जाम्पल है, a line is perpendicular to two given mutually perpendicular lines. A line is perpendicular to two given mutually perpendicular lines having direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2. Then find direction cosines as well. डायरेक्शन पहले रेशियो लिख दीजिए, ठीक है, फिर उसे इसको साइन निकाल देंगे। एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लें, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लें, ठीक है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सवाल में कह रहा है एक लाइन है जो दो दी गई म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। सबने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ी है, तो लिख लेते हैं लेट डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो लिख देना। चलिए, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड, उसका हिंदी वांछित बोलते हैं, ये रिक्वायर्ड लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर ए बी सी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वाले एक बात आपको रिमाइंड करा दूं। आपने कहा था कि सर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वाला में समेशन L1 L2 भी 0 हो सकता है, समेशन A1 L2 भी 0 हो सकता है, समेशन A1 A2 भी 0 हो सकता है। रेशियो रेशियो, रेशियो कोसाइन हो या कोसाइन कोसाइन हो, सबसे चलने वाला काम आपका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आपने लिखा ये लाइन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। हेंस क्या होगा, AL1 प्लस BM1 प्लस CL1 बराबर 0, AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 बराबर 0। चलिए, सब लोगों ने पढ़ा है 9th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A अपान कितना आएगा, M1 N2 माइनस M2 N1, B अपान आएगा आपका N1 L2 माइनस का N2 L1, C अपान आएगा आपका L1 M2 माइनस का L2 M1। ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए, ठीक। ये आपको डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब यहाँ कह रहा है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकालना आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो कोसाइन आप लोग, आप कहते हैं सर इसके बाद हम लिख देंगे, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ A अपान अंडर रूट M1 M2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, सॉरी इधर देखिए, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए आपके, डायरेक्शन रेशियोज आपके आ गए M1 N2 माइनस M2 N1, N1 L2 माइनस N2 L1 और L1 M2 माइनस का L2 M1। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद दिला दूँ। अगर आप चाहें डायरेक्शन लाइन की डायरेक्शन कोसाइन मानना चाहें L1 तो वही मान सकते हैं। तो यहाँ भी जो क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। तब भी ये चीज़ नीचे जो लिखी होगी क्या होगी, L इसके प्रोपोर्शनल, M इसके प्रोपोर्शनल, N इसके प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, जब भी आपका
रेशियो होगा, चाहे नहीं इस लाइन के आप चाहे रेशियो लेके स्टार्ट करिए चाहे कोसाइन, उससे कोई इशू नहीं होता आपका, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के क्या करते हैं, ये आप इसको ABC पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो है। क्या करते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने, आप सब जानते हैं। क्या करेंगे, इसके स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, M1 M2 माइनस का M2 N1। अगर आप लोग समझ जाए तो मैं हमेशा लिख दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में, स्पेस भी कम लेगा। समेशन M1 M2 माइनस का M2 N1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। दूसरा N1 L2 माइनस का N2 L1 अपॉन अंडर रूट समेशन M1 N2 माइनस का M2 N1 का होल स्क्वायर। इसको डालता हूँ यहाँ से, कामा L1 M2 माइनस का L2 M1 अपॉन अंडर रूट समेशन M1 M2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस आपने कहा ये वैल्यू किसकी होती है सर, आप कहते हो ये सब एक ही चीज़ें लिखी हुई है आपकी। ये क्या होता है, साइन अल्फा, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में। दो लाइन के बीच के एंगल जिनके साइन क्या है आपका, दो लाइन के बीच एंगल अल्फा है, इनकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 है। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट समेशन M1 M2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि आपने कहा दोनों लाइनें क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 91 समेशन M1 N2 माइनस का M2 N1 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका, ये 1 आ गया सर, ठीक। अब इसको रख देंगे, जैसे इसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे, यहाँ सब जगह 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके M1 N2 माइनस का M2 N1 N1 L2 माइनस का N2 L1 कामा L1 M2 माइनस का L2 M1, ठीक। ये लीजिए, देखिए क्या है, यानी कि रेशियो और कोसाइन क्या गया, देखिए सर सेम आ गए। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर ना होती आपस में तो ऐसा नहीं होता, दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, इसलिए ऐसा रेशियो और कोसाइन दोनों क्या आ गए, सेम है। डायरेक्शन कोसाइन को कभी कभी हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, एज मतलब जिसको आप साइड बोलते हैं, भुजा इसको बोलते हैं, एजेज। अब एजेज आप ए रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइड, आप समझ में आएगा ये क्या है, इसको आप घना बोलते हैं, क्यूबॉइड। एजेज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइड आर A, B and C, then find angles between its diagonals. इसके डायगोनल्स में एंगल निकालना है आपको, ठीक है। If edges of it has sides, edges of rectangular parallel ABC, then find the angle between its diagonals. स्पष्ट थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, इसके डायगोनल्स के बीच का आपको एंगल निकालना है, ठीक है। लीजिए अब, तो इसमें डायगोनल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में जानेंगे हम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइड्स क्या है इसकी, ABC, इसको बनाना सीखते हैं पहले। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है, इम्पोर्टेंट है।
ये देखिए देखिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं। कोऑर्डिनेट देखना सीख लीजिए कि A00 जहाँ पर जो चीज़ नहीं वो जीरो। एक्स एक्सिस में क्या नहीं होता सर? एक्स एक्सिस में वाई और जेड नहीं होता, वो जीरो हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। वाई एक्सिस में क्या नहीं है आपका? आपका तो सर वाई एक्सिस में एक्स और जेड नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो बी जीरो। जेड एक्सिस में क्या है? एक्स और वाई नहीं है, जीरो जीरो सी हो गया। आप ये देखिए ये जो बी दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड नहीं होगा, ए और बी जीरो। ये क्या है? डी कहाँ दिख रहा है आपको? वाई और जेड प्लेन में, बी और सी हो जाएगा। ये कहाँ दिख रहा है? जेड एक्स प्लेन बोलिए, एक्स और जेड बोलिए, जेड एक्स बोलिए, सब एक ही नाम है। ये कहाँ पे? ए जीरो। ये पॉइंट स्पेस में है ए बी सी। मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने बनाया है इसका छोटा सा मॉडल। आप देखिए ये बोर्ड है, ये प्लेनर है आपका। मैंने इसको क्या किया, ये देखिए, ये देखिए बहुत इजीली समझ आया सबको। ठीक, सबको प्रॉपरली दिख रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आपने क्या सर, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो गई ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जो ऊपर गई ये वाई एक्सिस हो गई, और ये सामने की ओर आ रही है जेड एक्सिस हो गई। तो ये देखिए इसमें जो है, ये देखिए क्यूबॉइड है आपका। ये देखिए ये पॉइंट केवल स्पेस में, बाकी देखिए सारे प्लेन में है। ये देखिए ये जो आगे देख रहे हैं ये एफ है, ये जो पीछे देख रहे हैं ये बी है, जो यहाँ देख रहे हैं वो सी है, और जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये आपका ये डी है। इस तरह सारे प्लेन पॉइंट है आपके, केवल एक पॉइंट स्पेस में होगा। कौन सा? ये वाला पॉइंट स्पेस में होगा, बाकी सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सब प्लेन में होंगे या फिर एक्सिस में होंगे। ठीक, तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड तीनों इसमें होंगे, बाकी तीनों किसी में बाकी मतलब क्या होंगे? तो तीनों, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ जीरो। यहाँ पर तीनों नॉन जीरो होंगे, ये मतलब है कहने का मेरा मतलब। ठीक, तो ये लीजिए कोऑर्डिनेट हो गए इसके। अब डायगोनल्स कैसे देखते हैं? प्रश्न आता है डायगोनल्स कैसे देखते हैं। तो डायगोनल्स की बात मैं करूं तो देखिए इसी में बताता हूं आपको बहुत इजी वे में। मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए क्यूब है आपका, क्यूबॉइड, एरिया इसकी अलग अलग है आपकी। ठीक, देखिए क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में देखिए डायगोनल दिखाता हूँ आपको। आप इसको यहाँ से इंसर्ट करिए और यहाँ से निकालिए। देखिएगा सब कोई, यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। कैसे होगा? देखिए ऐसे, ये देखिए ये पहला डायगोनल। दूसरा क्या होगा? यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। फिर क्या होगा आपका? दूसरा डायगोनल होगा। फिर क्या होगा? यहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ निकालेंगे। क्या होगा? देखिए ये क्या हो गया आपका? चार डायगोनल कौन कौन से होते हैं? अब ये चारों डायगोनल यानी कि हमारे क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होता है? एक यहाँ से निकाले, एक, दूसरा दो, तीसरा यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तीन, चौथा चार। कमरे में देखेंगे, कमरे में आपको चार डायगोनल दिखाई देंगे। ठीक है, 3D में डायगोनल आपका एयर से जाना चाहिए, प्लेन पे नहीं जाना चाहिए। कहीं भी आप ऐसे डायगोनल नहीं कहेंगे सर ये डायगोनल होगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा? किसी पर्टिकुलर प्लेन में हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी डायगोनल है वो सब स्पेस में आएगा। ये और आपका ये 1 2 3, 1 2 3 और ये चार डायगोनल होता है मेरा। देखिए फिर से डाउन टू देख लीजिए, एक ये हो गया, ये 2, ये 3, ये देखिए 3 और ये आपके चार डायगोनल है आपके। ठीक, अब चार डायगोनल नाम लिखते हैं, आप उन्हीं भी एंगल निकालेंगे। ये जो आपका ओजी दिख रहा है ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, जो कि मुख्य विकर्ण है, तो इसको आप हिंदी बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। तो डायरेक्शन रेशियोज आप ओजी क्या होंगे? स्वाभाविक से बात है ABC होंगे।
डायरेक्शन रेशियोज आप सबको निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज आप कौन कौन से डायग्राम आपको फिगर में दिख रहा है? देखिए, एक तो OG दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? ये सवाल किताब में बहुत सीधा लिखा होता लगा होता है, उसको बहुत डिटेल बताऊँ कायदे से, समझिएगा। OG हो गया आपका, दूसरा क्या होगा? BE होगा आपका। डायगोनल कौन है? OG हो गया, OG और BE। इसका देखिए CF और AD, चार डायगोनल हो गए। सबके डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, फिर एंगल निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो आप BE कितना होगा? देखिए BE ज़्यादा पॉजिटिव के लिए बेहतर होगा BE। अगर इसमें घटाएंगे तो दो निगेटिव हो जाएंगे, इसमें घटा दीजिए, कितना आएगा? AB माइनस C। डायरेक्शन रेशियो आप अब आप CF निकालिए। CF कहाँ है? CF क्या कर दिए? A माइनस B और C, ठीक। डायरेक्शन रेशियो आप अब आप निकाल लीजिए AD, ये कितना होगा आपका? माइनस ABC। देखिए बारी बारी से माइनस खींचा रहा तीनों में, ये चार डायगोनल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एंगल की बात करते हैं। तो अच्छा ये बताइए कितने कितने टोटल एंगल बनेंगे, पहले समझ लीजिए आप। OG किससे बनाया एंगल? देखिए OG बनाएगा BE से, OG बनाएगा CF से, OG बनाएगा AD से, फिर एंगल हो गए। अब BE की बात करिए, BE OG से बना चुका है, BE किससे बनाएगा? CF से और AD से, ठीक। अब CF की बात करते हैं, CF BE से बना चुका है, CF OG से बना चुका है, CF किससे बनाया क्यों एंगल? CF AD के साथ। तो कितने एंगल हो गए? देखिए तीन OG ने बनाया, तीन एंगल ये हो गए। BE ने दो एंगल बनाए, दो ये होगा। CF ने केवल AD हाथ बनाया यहाँ पर। इस डायग्राम में बता रहा हूँ, ट्री डायग्राम जिसको बोलते हैं। टोटल कितने एंगल हो गए आपके? 6 एंगल बन गए आपके, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे? 6। और अगर आप 4C2 करते हैं तो कितना आएगा? देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आप जानते हैं चीज़ को। 432 अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया? देखिए आंसर 6 आ गया। यानी कि हमारा डायग्राम से हमने कहा हमारा क्या है? टोटल 6 एंगल्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले OG एंगल सबसे निकाल दीजिए, कितना आएगा? इसको मैं नाम दे रहा हूँ θ1, OG और BE के बीच। थीटा और cos थीटा कितना होगा बोलिए? क्या होगा सर? ये आपको होगा A1 A2 यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। स्क्वायरिंग में सब नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा तो समेशन A स्क्वायर। ये cos θ1 हो गया। OG और CF के बीच में θ2 लिख दे रहा हूँ, तो cos θ2 कितना हो जाएगा? θ2 OG और CF कितना आ जाएगा? देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन समेशन A स्क्वायर। अब OG और AD बीच में आ जाइए, बहुत समझ सिस्टमेटिक वे से बता रहा हूँ, समझिएगा। किताबों में सीधा लिखा होता है सवाल, लगा समझ नहीं पाता क्यों ऐसा कर रहा है। OG और AD बीच की बात करें हम, क्या हो जाएगा? देखिए OG BE हो गया, OG CF हो गया, OG AD हो गया। कितना आएगा बोलिए? cos θ3 बराबर कितना आ गया आपका? A स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर अपॉन समेशन A स्क्वायर। ये भी हो गया। देखिए अब इसको मैं θ4 नाम दे रहा हूँ, तो cos θ4 कितना होगा आपका? देखिए cos θ4 इसका देखिए BE और CF का, कहाँ है BE और CF? आपने कहा था ये BE और CF, कितना हो जाएगा? देखिए दो निगेटिव हो जाएंगे इस बार। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर बटे समेशन A स्क्वायर, ठीक है। अब BE और AD भी आ जाइए θ5। आप किसी बुक में देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ढंग से लगा नहीं समझ आएगा आपके। θ5 में आइए, क्या है ये? BE और AD के बीच का। BE और AD कहाँ है? BE और AD आपने कहा सर ये है BE और AD, ये BE और AD कितना हो जाए? cos θ5
कितना हो जाएगा cos थीटा 5 आपका, BE और AD, A और C नेगेटिव, B पॉजिटिव, A स्क्वायर माइनस का प्लस B स्क्वायर प्लस का C भी नेगेटिव माइनस C स्क्वायर अपान सिग्मा A स्क्वायर cos थीटा 5। ठीक है, अब cos थीटा 6 की बात करते हैं, इसको थीटा 6 नाम दे दे रहा हूँ। cos थीटा 6 कितना होगा, ये क्या सी एफ और एडी, कहाँ सी एफ और एडी, ये सी एफ और एडी, कितना आ जाएगा देखिए सर, यहाँ पर ए और बी निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। देखिए तीनों पॉजिटिव हुए। ठीक है, तीनों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको cos थीटा 1 में यहाँ गलती लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं किया। ठीक, ये देखिए पहले देखिए एक एक पॉजिटिव हुआ आपका, दो पॉजिटिव थे एक नेगेटिव था, 1 2 3 में इसका 2 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव हो गया आपका, टोटल हमारा। तो आपको सबको अगर कलेक्टिवली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिखिएगा कैसे लिखेंगे, हेंस एंगल्स बिटवीन diagonals are collectively given by cos inverse sin of ambiguity plus minus a square plus minus b square plus minus c square 1 सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब लिख दिए, मैं इसको लिस्ट में क्लियर कर दूंगा। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या है सब जानते हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट ये है कि तीनों पॉजिटिव या तीनों निगेटिव नहीं हो सकते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ all positive or all negative, और बढ़ा दो साइमल्टेनियसली, तीनों ना पॉजिटिव होंगे ऊपर ना तीनों निगेटिव होंगे एक साथ। क्यों, देखिए यहाँ कहाँ पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। ठीक, उसका एक लॉजिक भी है। देखिए पहली बात तो यहाँ से नहीं आ रहा, आपको डिस्कशन नहीं करना। अगर कोई कहता है कि ये लिखा है तो आप कैसे कहोगे, आप कहोगे सर देखिए 6 एंगल बनते हैं तो तीनों पॉजिटिव निगेटिव कोई आते नहीं आपके। फिर भी अगर उसको आप कन्विंस करना चाहते हैं तो कह सकते हैं इफ ऑल पॉजिटिव, अगर सब पॉजिटिव हो जाए तो वैल्यू कितनी आई, cos इनवर्स है, यानी कि एंगल कितना होगा 0 डिग्री। क्या है ये, इम्पॉसिबल है। इफ ऑल नेगेटिव तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा माइनस है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ये भी क्या है, इम्पॉसिबल, कभी भी डायगोनल्स के बीच यहाँ पर 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं बन सकता। इसलिए ये दो संभावना क्या है कि आपकी नहीं हो सकती, तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, उसको बात कर लूँ तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में टीईटी बिल्डिंग बहुत पूछी जाती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। If a line makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha, cos square beta, cos square gamma plus cos square delta इक्वल टू 4/3 होता है। इसको प्रूव करना है। ठीक है,
बना दीजिए। तीनों साइड इसके क्या होंगे, तीनों एज बराबर होंगी। इसमें नाम लिख दीजिए। ये देखिए, देख लेते हैं कहाँ पे एक्स वाई में है, ये क्या है आपका, ये वाई जेड में है, ये आपका जेड एक्स में है, और ये स्पेस में है। तो इसमें तीनों चीजें होंगी बिल्कुल वैसे ही। डायग्राम मैं आपको बता ही चुका हूँ। वहाँ पर 4 डायग्राम कौन कौन से इसमें देखिए, डायग्राम कौन कौन से देख लीजिए। क्या डायग्राम देखिए इसमें, फिगर में देखिए ओजी, ओजी हो गया, बीई और एडी और सीएफ। अब बारी बारी से हम ये मान लेंगे कि जो ये लाइन है आपकी, इसके साथ क्या बनाती है, इसका अल्फा बनाती है, इसका बीटा बनाती है, इसका गामा बनाती है, डेल्टा बनाती है। हमने 4 एंगल मान लिए। अब कॉस निकालते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं, लेट द डायरेक्शन रेशियोज, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन ऑफ ए बी सी। इन सब पे डायग्राम निकाल लीजिए, ओजी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो आप ओजी क्या होंगे बोलिए, आपका सर ए होंगे। डायरेक्शन रेशियो आप बी कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो आप ए डी कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो आप सी एफ कितना होगा, सब निकाल लेते हैं। तो बी कितना देखिए, बी ई, ए डी कितना है देखिए, ए डी, ये डी हो गया, ए डी। ज्यादातर पॉजिटिव करने का प्रयास किया करिए, ठीक है, निगेटिव कम करें। ए डी, इसका क्या हो जाए आपका सी एफ, सी एफ कितना आ गया, ये लीजिए, देखिए कि करके माइनस किसे ग्रास में। तो ये हो गया आपका। अब चलिए बात करते हैं, तो कॉस अल्फा मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा कॉस अल्फा इस लाइन और ओजी के बीच का एंगल, तो बताइए कॉस अल्फा कितना आएगा, इसको ले लीजिए, ये आएगा ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पेज ये है कि यहाँ पर आपने ए लिखा है, यहाँ पर किसी कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं, A1 B1 C1 लिख दिया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस AB1 प्लस AC1 अपॉन अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर, इसके लिए अंडर रूट समेशन A1 स्क्वायर, इसके लिए कुल कितना हो जाएगा, ये ए कॉमन ले काट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1, और ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब है 3A स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आपका ए निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ A√3, और ये समेशन A1 स्क्वायर बना रहेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन √3 समेशन A1 स्क्वायर। ठीक, अगले में क्या आएगा, कॉस बीटा, इसके साथ बीटा बना रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए A1 AB1 माइनस का AC1 अपॉन अंडर समेशन ए स्क्वायर समेशन A1 स्क्वायर। ये वैसे रहेगा आपका, ए निकल जाएगा आपका, देखिए ए निकल काट दीजिए वैसे ही,
यह आ जाएगा A1 प्लस B1 माइनस C1 अपॉन √3 सिग्मा A1 स्क्वायर। अब ट्रेंड आपको सामने आ गया होगा, तो cos गामा कितना हो जाएगा, cos गामा हो जाएगा आपका, cos गामा आपका क्या होगा देखिए, cos गामा हो जाएगा माइनस का A1 प्लस का B1 प्लस का C1 अपॉन √3 सिग्मा A1 स्क्वायर। cos डेल्टा कितना हो जाएगा, इस बार क्या होगा, B1 निगेटिव हो जाएगा, A1 माइनस B1 प्लस C1 अपॉन √3 सिग्मा A1 स्क्वायर। चलिए अब कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग करके जोड़ देना हमको। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, देखिए सब में नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1/3 और सिग्मा A1 स्क्वायर, ये देखिए सब में आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा देखिए, बहुत इजी है, A1 प्लस B1 प्लस C1 का होल स्क्वायर, अगला है A1 प्लस B1 माइनस C1 का होल स्क्वायर, फिर अगला है A1 माइनस का प्लस का B1 प्लस का C1 का होल स्क्वायर, फिर अगला A1 माइनस B1 प्लस का C1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे तो A1 स्क्वायर 4 बार आएगा, B1 स्क्वायर 4 बार आएगा और C1 स्क्वायर 4 बार आ जाएगा। और देखिए ग्रुपिंग कर जब करेंगे, इसको खोलेंगे तो 2A1 B1 यहाँ से कटेगा, 2A1 B1 यहाँ से कटेगा, ऐसे A1 B1 कट जाएगा, B1 C1 कट जाएगा, C1 सब कट जाएगा आपका। फाइनली कितना आ जाएगा, 4A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब क्या है, तो सर इसका मतलब है A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आ गया, 4/3। ठीक, अब आपके घर के लिए मैं कुछ काम दे रहा हूँ। घर में आपको ये करना है कि जैसे मैंने डायगोनल्स के बीच के एंगल बताए आपको, cos इनवर्स प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हमको निकालना है क्या, फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है क्यूबाइड और क्यूब में अंतर इस बात का, केवल हाँ ABC तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसको लगाइएगा सब लोग घर पे, बुक में भी आपको सवाल इजीली मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये भी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए लीजिएगा, आंसर मिला लीजिए। फिर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में आप बता दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा करके, आपको वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक, इसका एक वीडियो इस पर और कवर करूँगा कि अगर डायरेक्शन को साइंस के आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो जो लाइन होगी उनके बीच एंगल कैसे निकालते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।